हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करते हैं क्लास 2 का ग्रामर। ग्रामर में हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक किया था। ठीक है, वीडियो आपको ग्रामर इंग्लिश ग्रामर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब जल्दी से आगे के यूनिट्स करते हैं। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 7, जो कि है मेकिंग सेंटेंसेस। क्या होता है मेकिंग सेंटेंसेस? सेंटेंस बनाना मतलब एक वाक्य बनाना। जैसे बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड्स जब मिलते हैं ना, तो वो एक सेंटेंस बन जाता है। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, पूरा एक सेंटेंस बन गया है ना। आई एक वर्ड है, एम एक वर्ड है, इन सबको जब जोड़ दिया तो वो एक बड़ा सा सेंटेंस बन गया है ना। तो ऐसे सेंटेंस लिखने की प्रैक्टिस हम करेंगे, और सेंटेंस लिखते समय क्या क्या चीजें ध्यान देनी है ये भी हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस, जैसे कि स्कूल बैग आई पैकिंग माई एम। सो क्या कुछ समझ में आया आपको? नहीं, ये एक गलत सेंटेंस है, ये एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं है। इसलिए इस गर्ल को समझ में नहीं आया। उसने पूछा व्हाट, क्या तुम ये क्या बोल रहे हो? तो फिर अब उसने सेंटेंस को करेक्ट करके बताया कि आई एम पैकिंग माई स्कूल बैग। तो देखिए सेंटेंस परफेक्टली बोलना कितना जरूरी है। ओ ऑल राइट, अब समझ में आया। ठीक है, तो सेम वर्ड्स हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो वर्ड्स यूज हुए हैं वही यहाँ पर यूज हुए हैं, लेकिन उसकी पोजीशंस बदल दी, उसको जम्बल्ड कर दिया, जिससे कि समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, तो सेंटेंस हमेशा प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, तो वही है जो यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, अब हम उसके ऊपर एक्सरसाइजेस देखते हैं, वर्कशीट्स देखते हैं। देखिए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस। सेंस मतलब उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, कुछ मतलब निकलना चाहिए, उसी को हम सेंटेंस बोलते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी वर्ड्स इधर उधर से उठाकर डाल दिया और बोला ये एक सेंटेंस बन गया। नहीं, उसका प्रॉपर मतलब भी होना चाहिए। ठीक है, और क्या ध्यान देना है, जब हम सेंटेंस लिखते हैं फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर होता है, और जब सेंटेंस खत्म होता है हमें फुल स्टॉप डालना है। डालते हो ना आप एक बिंदी, उसको फुल स्टॉप बोलते हैं। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क डालना है अगर वो एक प्रश्न हो तो, यानी अगर उसमें कुछ क्वेश्चन पूछा गया हो तब आप इस तरीके से फुल स्टॉप नहीं डाल सकते, आपको डालना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं जो हमें सेंटेंस लिखते टाइम याद रखनी है। तो चलिए अभी सबसे पहले वर्कशीट्स देख लेते हैं। यहाँ पर टिक करना है अगर वो सेंटेंस सही है, मतलब वो एक सेंटेंस है तो, और क्रॉस करिए अगर वो एक सेंटेंस नहीं है। तो उसके लिए आपको पढ़ के देखना पड़ेगा कि उसका कुछ मतलब बन रहा है कि नहीं। देखिए मान्या इज कलरिंग, ये एक सेंटेंस है ना। मान्या कलर कर रही है, इसका मतलब बन रहा है। मोहित अ बॉय स्मार्ट इज, नहीं, कैसा होना चाहिए था? मोहित इज अ स्मार्ट बॉय, ऐसा होना चाहिए था, है ना। लेकिन ये पूरा जम्बल्ड है, ये एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं है। नेक्स्ट, आई पार्क साइकिल ऑन माई वेंट टू द, कुछ समझ में नहीं आया है ना, क्योंकि ये कैसा होना चाहिए था? आई वेंट टू द पार्क ऑन माई साइकिल, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये जम्बल्ड है, ये गलत है। नेक्स्ट, प्लीज पास मी द न्यूज़पेपर, मुझे न्यूज़पेपर दे दो, तो ये सही है ना, इसका एक प्रॉपर मीनिंग है। देन नेक्स्ट, द फैक्ट्री शूज एंड बूट्स मेक्स, नो, कैसा होना चाहिए था? द फैक्ट्री मेक्स शूज एंड बूट्स, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो हमें पता होना चाहिए कि एक प्रॉपर सेंटेंस कैसा होता है, वैसा होता है जिसका कुछ मतलब बने। अब आगे हमें क्या करना है? रीअरेंज करना है, जो कि हम बोलते हैं ना जम्बल्ड वर्ड्स। जैसे जम्बल्ड वर्ड्स देते हैं तो उसे प्रॉपरली प्लेस में लिखना होता है, और साथ ही साथ जहां पर कैपिटल लगाना है वो लगाना है, और फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क। ये 4 चीजें हैं जो आपको सेंटेंस लिखते समय याद रखनी है। क्या है? एक तो सबसे पहले उसका एक मीनिंग होना चाहिए, मतलब बनना चाहिए। देन कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है अगर वो एक नॉर्मल सेंटेंस है, और अगर उसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो चलिए अभी जल्दी से ये वर्कशीट करते हैं। देखिए द ब्लू इज स्काई, तो इसको अरेंज करके लिखिए द स्काई इज ब्लू, इस तरीके से। ठीक है, सब कुछ देखना है, कैपिटल लेटर फुल स्टॉप सब जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, येलो रोहन हैज कैप अ, तो कैसे लिखेंगे? रोहन हैज अ येलो कैप। नेक्स्ट, आर टेनिस प्लेइंग दे, सो कैसे लिखेंगे? दे आर प्लेइंग टेनिस। अब यहाँ पर हम इसको एक क्वेश्चन की तरह भी पढ़ सकते हैं। देखिए आर दे प्लेइंग टेनिस, क्या वो टेनिस खेल रहे हैं? तब क्या करेंगे आप? फुल स्टॉप नहीं डालेंगे, क्वेश्चन मार्क डालेंगे, क्योंकि वो एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो ऐसे करेक्टली उसे अरेंज करना है वर्ड्स को जो जम्बल्ड करके दिए गए हैं। लाइक आइसक्रीम चॉकलेट आई, कैसे लिखेंगे? आई लाइक चॉकलेट आइसक्रीम, ऐसे सारे कंप्लीट करिए। ये देखिए तान्या इज 7 years old, द बटरफ्लाई इज वेरी प्रिटी।
द पार्क इज वेरी बिग। ओके, तो ऐसे कंप्लीट करिए। अब चलते हैं वर्कशीट नंबर 2 पर। यहाँ पर आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है जिससे कि एक प्रॉपर मीनिंगफुल सेंटेंसेस बने। तो ये सारे ना कार्टून कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। अगर आपने ये स्टोरीज पढ़ी होंगी, देखी होंगी, तभी आप ये कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए कि टॉम एंड जेरी को किससे मैच करेंगे, वो क्या है, वो एक कार्टून कैरेक्टर्स हैं, तो ऐसे मैच करेंगे। अब देखिए द विच ने क्या किया था, मेड अ हॉरिबल मैजिक पोशन, उसने कुछ हॉरिबल बहुत ही डेंजर मैजिक पोशन बनाया। तो ये सब ना एक स्टोरीज है, ठीक है। पिनोकियो आपको पता है ना, जो एक वुडन पपेट था, है ना, तो हम वुडन पपेट से मैच कर लेते हैं, जिसकी बड़ी नाक थी। ये सब स्टोरीज आप देखिए, ठीक है। देन जैक ग्रू अ बीन स्टॉक, ठीक है, जैक एंड बीन स्टॉक एक स्टोरी है, वो भी देखिए। पीटर पैन का क्या होगा, टुक वेंडी टू नेवरलैंड। देन द 7 ड्वार्फ, वो क्या करते थे, वो वर्कड इन अ माइन, वो एक माइन में काम करते थे। ये स्टोरीज से रिलेटेड है सारे, ठीक है। और नॉडी, वो भी एक कार्टून कैरेक्टर है जो टॉयलैंड में रहता है, वो खुद भी एक टॉय है और वो टॉयलैंड में रहता था। सारे कार्टून के ऊपर है, तो आपको इस तरीके से मैच करना है जिससे वो मीनिंगफुल सेंटेंसेस बने। अब देखिए एक और बात जो यहाँ पर कहा गया है कि सेंटेंस लिखते समय सिर्फ फर्स्ट लेटर ही आपको कैपिटल नहीं करना है। जो पीपल के नाम होते हैं और प्लेसेस के नाम होते हैं वो स्पेशल होते हैं, ठीक है। तो उनको लिखते टाइम भी आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। जैसे आप अपना नाम लिखते हैं, आपका नाम चाहे सेंटेंसेस में कहीं पर भी आए, है ना, जैसे कि आपका कुछ नाम होगा गीता या फिर अक्षय, जो भी आपका नाम है वो आप कहीं पर भी लिखेंगे, एक सेंटेंस के बीच में भी लिखेंगे, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कैपिटल से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। उसी तरीके से तो सारे पर्सन के नाम, सारे लोगों के नाम, सारे पीपल के नाम और प्लेसेस के नाम, मतलब जगहों के नाम भी आपको कैपिटल से ही लिखना है। तो चलिए अभी नेक्स्ट वर्कशीट करते हैं। यहां पर भी वही करना है, देखिए कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क लगाकर सेंटेंस को खत्म करना है। सो चलिए ये सारे अभी आप आसानी से कर सकते हैं। सो ये जो सेंटेंसेस है उनके प्लेसेस करेक्ट हैं, ये जम्बल्ड सेंटेंसेस नहीं है, प्रॉपर प्लेस में ही लिखे हुए हैं, लेकिन कैपिटल नहीं लगाया, फुल स्टॉप नहीं लगाया, है ना। तो आपको इन सभी को इस तरीके से करेक्ट करके लिखना है। सो ध्यान से देखिए कैसे किया है, ठीक है। फर्स्ट में कैपिटल लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क या फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए इज देवजीत एब्सेंट, क्या देवजीत एब्सेंट है। तो अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमें लास्ट में जरूर से क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है, इसीलिए। और यहाँ पर भी देखिए वेयर डिड आई कीप माई वाटर बॉटल, मैंने अपना वाटर बॉटल कहाँ रख दिया, तो ये भी एक क्वेश्चन है ना, तो हम यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। तो इस तरीके से कंप्लीट करिए। देन नेक्स्ट वर्कशीट भी देखिए गिव सूटेबल एंडिंग। यहाँ पर आपको सिर्फ एंडिंग में ध्यान देना है। स्टार्टिंग सेंटेंस तो उन्होंने लिखा है, उसके बाद आप अपनी मर्जी से इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए सबका आंसर अलग अलग होगा, है ना, आप कुछ भी इसके पीछे ऐड कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख रही हूँ, पर आप ट्राई करिए, आप ये वाले आंसर्स नहीं लिखेंगे, आप खुद से सोचकर लिखेंगे। जैसे कि द गर्ल्स आर प्लेइंग इन द पार्क, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा एक सेंटेंस है। तो आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक द गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल, द गर्ल्स आर डांसिंग इन द हॉल, है ना, ऐसे कुछ भी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं वेयर इज, तो वेयर इज के साथ कुछ भी बनाइए, वेयर इज माई कैप, वेयर इज अक्षय गोइंग, वेयर इज दैट गर्ल गोइंग, है ना, वेयर इज माई मदर, ऐसे कुछ भी सेंटेंस आप बनाइए, ठीक है। अनुष्का एंड कटरीना आर एक्ट्रेसेस, है ना, अनुष्का एंड कटरीना आर गुड फ्रेंड्स, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। द डॉग इज बार्किंग, द डॉग इज वॉकिंग ऑन द रोड, है। नेक्स्ट माई ब्रदर, कुछ भी लिखिए माई ब्रदर के बारे में, माई ब्रदर इज अ स्मार्ट बॉय, माई ब्रदर इज गोइंग टू स्कूल, है ना, माई ब्रदर इज इन क्लास 2। देन Kitty the cat is very cute, है ना, and my home is very beautiful, my home is very clean, my home is very big, है ना। तो बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस लिखिए, लेकिन करेक्ट लिखिए, ज्यादा बड़ा बनाने के चक्कर में गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। छोटे छोटे लिखिए लेकिन परफेक्ट लिखिए, लास्ट में फुल स्टॉप लगाइए, सब कुछ करिए, ठीक है। और अगर कैपिटल लेटर्स की जरूरत हो, किसी का नाम आपको यूज करना हो, तो आपको क्या करना है, कैपिटल लेटर से ही लिखना है। तो ये चीजें हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी। इसमें देखिए एक और टॉपिक है यहाँ पे, बानी इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग फूड, नाउ टिक द सेंटेंस दैट मेंशंस हेल्दी फूड आइटम्स। इसमें हेल्दी फूड आइटम्स कौन सा है, बहुत ही सिंपल है, देखिए आई ईट बर्गर पिज्जा, ये सब हेल्दी है नहीं, ये सब जंक फूड है, बट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अलोंग विथ मिल्क आर हेल्दी। सो यहाँ पे टिक कर देंगे, ठीक है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट है और वीडियो भी कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।